कहा जाता है करवा चौथ का व्रत सिर्फ सुहागिनों का श्रृंगार नहीं बल्कि परिवार की रक्षा का व्रत है। महाभारत के समय जब पांडव बड़े संकट में थे तब द्रौपदी ने भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेरणा से यह व्रत रखा था। यही वह क्षण था जब करवा चौथ की शुरुआत हुई, एक ऐसा व्रत जो आज भी हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए रखती है। आइए जानते हैं द्रौपदी, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी करवा चौथ की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसकी महिमा बताती है। उनमें एक द्रौपदी की और एक भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी है जो इस व्रत को रखने के दो अलग अलग उद्देश्यों को दिखलाती है। क्या है ये कथा, चलिए जानते हैं। करवा चौथ में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की उत्पत्ति के पीछे भगवान शिव और माता पार्वती का अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य शिव पार्वती संवाद में उजागर हुआ था। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही इस व्रत की स्थापना और महिमा देवी पार्वती को बताई थी। इसके अलावा महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है जिसके अनुसार द्रौपदी ने अपने परिवार के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। जबकि यह व्रत मुख्य रूप से पति की आयु और सौभाग्य से जुड़ा होता है। तो क्या है ये कथाएं, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य प्राप्ति का उपाय पूछा, तो शिवजी ने उन्हें करक चतुर्थी व्रत के बारे में बताया, जिसे आज करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। शिवजी ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्री को सौभाग्य और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जला उपवास करना चाहिए। पूजा के समय गौरी माता, चंद्रदेव और शिवजी की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को इससे जुड़ी एक कथा भी सुनाई। कथा के अनुसार एक बार वीरवती नामक स्त्री ने यह व्रत किया था, लेकिन उसके भाइयों ने छल से उसे पहले ही भोजन करा दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। तब देवी पार्वती ने वीरवती को फिर से यह व्रत रखने की सलाह दी और उसी के प्रभाव से उसका पति पुनर्जीवित हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह अपने पति को मृत्यु के संकट से बचा सकती है। जब माता पार्वती ने चंद्रदेव को अर्घ्य देने का कारण पूछा, तो शिवजी ने बताया कि चंद्रमा आयु का प्रतीक है। इस दिन जब चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य दिया जाता है तो वह स्त्री के सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु को स्थिर करता है। शिवजी से करवा चौथ की महिमा जानने के बाद पार्वती जी ने स्वयं यह व्रत किया और संसार को इसका संदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने करवा चौथ व्रत की स्थापना की और देवी पार्वती ने इसे स्त्रियों में प्रसारित किया। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप और व्रत किया। उन्होंने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जला उपवास रखा और शिव की आराधना की। उनकी अटल श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। व्रत का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार जब पांडव अपने कठिन समय से गुजर रहे थे तब द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो उठी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार की रक्षा और संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार
द्रौपदी ने यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया। परिणाम स्वरूप पांडवों के जीवन से सभी बाधाएं दूर हो गई और वे पुनः शक्ति एवं सौभाग्य से संपन्न हुए। यह कथा बताती है कि करवा चौथ केवल सौभाग्य या दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म, साहस और पारिवारिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। यह व्रत नारी की श्रद्धा, त्याग और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण की दिव्य मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कथा में छिपा है भक्ति, विश्वास और जीवन का सच्चा सार। मिलते हैं अगली कथा में, जहां फिर खुलेंगे धर्म और आस्था के रहस्य। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।